So hey everyone, welcome back again. So now it's new day and new chapter. इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर विथ डिटेल एनालिसिस प्लस उसके जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं सारा मैंने खत्म करवा दिया और आज बारी है एक नए चैप्टर की. एज यू नो कि चैप्टर का नाम है एडवर्ब और जैसा कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि चैप्टर जो एडवर्ब होता है ये क्या क्या सारी चीजें हो सकती हैं, कहाँ कहाँ पे यूज टू होता है, हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ये सारी बातें इसके अंदर लिख रखा है मैंने. तो आइए शुरुआत करते हैं कि ये क्या होता है और कैसे कैसे इनके सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे. ओके, सो आई होप कि आपने इससे पहले वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने करवाया है चैप्टर वाइज उसे जरूर देखा होगा और अगर नहीं तो मैं जाऊंगा, जाओ प्लेलिस्ट बना हुआ है, हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, इंग्लिश विद रोहित सर करके बना हुआ है, उसमें पूरे चैप्टर वाइज कितने सीक्वेंस में मैंने बताए हैं, कितने क्वेश्चंस है वो सब वहां पे मेंशन है. प्रोनाउन, नाउन, आई मीन नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव मैंने खत्म कर दिया और आज बारी है हमारे चौथे चैप्टर की जिसका नाम है एडवर्ब. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या होता है एडवर्ब और कब कब पढ़े हो? बचपन में पढ़ते थे हम लोग. जैसे इससे पहले हम लोगों ने विशेषण पढ़ा. नाम ही है क्या विशेषण, मतलब ये किसी की विशेषता बतलाता हो. अब है बारी एडवर्ब की. एडवर्ब जो होता है बेसिकली इसका यूज कहाँ करते थे इसके बारे में चर्चा करते हैं. इसका हिंदी क्या होता है, कोई बता पाओगे? इसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण. तो आइए यहां से आप पेपर नोट कर सकते हो, मतलब एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, इतना भरोसा रखना. अगर कुछ छूटेगा तो क्वेश्चंस में फिर हम लोग कर लेते हैं, बट देखो सारी चीजें डिटेल में मैंने बता रखा है. तो बाबू ये जो एडवर्ब्स होते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण. और क्रिया विशेषण बेसिकली यूज कहां होता है? तो सर क्रिया का मतलब तो वर्ब होता है. सॉरी, क्रिया का मतलब तो हम लोग वर्ब समझते हैं. तो क्या सिर्फ ये वर्ब के बारे में बताता है? आंसर नो. ये सिर्फ वर्ब के बारे में नहीं बताता बेटे, ये किसी और के बारे में भी बता सकता है. पता है जब आप इसके डिटेल में जाओगे तो ये क्या बोलता है कि ये किसी की भी क्वालिटी बता सकता है. सर किसी का भी कैसे हो सकता है? नाउन प्रोनाउन जो होता है इसकी विशेषता तो एडजेक्टिव बतलाता है, क्या एडवर्ब बतला सकता है? तो जब पुराने हिस्टोरियंस बुक्स होते थे उसमें बोला गया था कि एडवर्ब्स किसी की विशेषता बतला सकता है. बट इन मॉडर्न इंग्लिश अब के जो पुस्तक छपते हैं उसमें धीरे धीरे उन सारे बातों को हटा करके, क्योंकि एडजेक्टिव ऑलरेडी मेरे पास है क्वालिटी वर्ड से, तो फिर एडवर्ब को किसी दूसरे चैप्टर के बारे में बताने दो, बिकॉज नाउन प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव ऑलरेडी बताता है हम लोग को. अब एडवर्ब किसके किसके बारे में बता सकता है ये तो मैंने आगे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एडवर्ब्स आखिर बताता किसके बारे में. तो अब एडवर्ब जो है ये हमेशा आपको बताएगा किसके बारे में, पता है? ये वर्ब की विशेषता तो बतलाता ही है, साथ ही साथ ये हमेशा आपको एडजेक्टिव की विशेषता भी बतलाता हुआ दिखेगा. ये अपना विशेषता भी अपने ही शब्दों में बयां करके बताता है. सर ये क्या बात है? तो ये बेतुकापन को मैं अब आपको संजो के दिखाता हूं कि आखिर एडवर्ब्स अपने बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और वर्ब के बारे में या उनकी विशेषता के बारे में कैसे एक्सप्लेन कर सकता है. आइए इन सारी चीजों को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर अगेन इन इंग्लिश. तो क्या क्या है वो सब अभी आपको दिखेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं. चैप्टर का नाम एडवर्ब है, टाइटल पुट कर लीजिएगा. आइए शुरुआत करने की कोशिश करते हैं. तो ये रहा बाबू आपके पास, ये नन्हे मुन्ने सब आप लोग हो, ठीक है. ये छोटे में करते थे, ये बड़े में आप हो. चलो अब मैच्योर हो गए, इससे भी बड़े हो गए आप लोग. तो मैं इधर ही थोड़ा सा बताता हूँ, फिर इस पेज को मैं अच्छे से और डिटेलिंग में बता दूंगा. चलो बाबू देखो यहां मैं रफ करने की कोशिश करता हूं. जैसे एडवर्ब जो है इट इज अ क्वालिटी वर्ड, इट इज अ क्वालिटी वर्ड, इट इज अ क्वालिटी वर्ड, इट इज अ क्वालिटी वर्ड. अच्छा क्वालिटी वर्ड क्या होता है सर? तो क्वालिटी वर्ड किसी की विशेषता बतलाता होगा, लेकिन ये विशेषता बतलाता किसकी है? तो इससे समझने के लिए मैं अभी 2 सेंटेंस लिखूंगा. 2 सेंटेंस क्या है बच्चे? जैसे देखना, मैंने बोला राम इज अ हैंडसम, राम इज अ हैंडसम बॉय. ये क्वेश्चन हो गया. और दूसरा क्वेश्चन है राम वॉक्स, राम वॉक्स स्लोली. ये क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया ना, मैंने आपसे पूछना है कि बच्चे जरा मुझे बताने की कोशिश करो कि इस सेंटेंस में जो मैंने वर्ड्स लिखा है क्या क्वालिटी वर्ड्स हैं? तो आप बोलोगे यस सर बिल्कुल है, लेकिन क्वालिटी वर्ड्स में 2 किस्म के होते हैं ना, एक एडजेक्टिव होता है, एक एडवर्ब होता है. पता कैसे चलेगा कि कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है? आइए मैं बताता हूं. तो बाबू देखो मैंने बोला था जब किसी सब्जेक्ट की विशेषता को बतलाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव.
क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बेसिकली या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो राम यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन की हैसियत से बैठा है। इसका मतलब ये जो हैंडसम है ये किस हैसियत से बैठा है? एडजेक्टिव की हैसियत से बैठा है। सर यहाँ पर भी राम है लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव कुछ नहीं दिख रहा। मैंने पूछा राम कैसा है, ऊपर मुझे आंसर मिल रहा था राम इज अ हैंडसम बॉय। क्या नीचे मुझे मिल रहा है आंसर कि राम इज अ हैंडसम बॉय? नो। यहां आंसर किस चीज का मिल रहा है बच्चे? राम वॉक्स, राम जो है वो चलता है। कैसे चलता है? स्लोली चलता है। इसका मतलब है ये स्लोली राम के बारे में नहीं बता रहा है, ये इस चलने के प्रोसेस को क्या बता रहा है? स्लोली। इस चलने के प्रोसेस को क्या बता रहा है? स्लोली। इसका मतलब इट इज अ क्वालिटी वर्ड। राम यहाँ पे जो राम के बारे में जो क्वालिटी बता रहा था वो तो हैंडसम हो गया, तो ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसी वर्ब की विशेषता जो बतलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो किसी सब्जेक्ट की जो क्वालिफाइंग वर्ड्स होगी दैट इज एन एडजेक्टिव, और किसी वर्ब की विशेषता जो बताएगी मोस्टली वो क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। सो आई गेस कि ये जो टाइटल लिखा हुआ है ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। पेन पेपर लेके बैठना बच्चे और पूरा नोट बनाते हुए चलोगे। सिर्फ यही नहीं, क्वेश्चंस भी उतारते चलो। चलो डन। अब यही बातें मैंने आगे लिख रखा है ताकि आपको और बेहतर भी समझ में आए, ताकि मैंने इधर इसलिए बताया वो चीजें आपके लिए आसान हो। अरे भाई क्यों ये परेशान करता है मुझे? आ जाओ यार। रुक जाओ थोड़ा सा, आ जाएगा आ जाएगा, ठीक है। ये लोड लेने में टाइम लेता है, माइट भी पॉसिबल कि आ जाए। बड़ा दिक्कत है। क्यों प्रॉब्लम कर रहा है यार ये? रिदम टूट जाने से चीजें अच्छी नहीं रहती यार। अब आ जाएगा। क्यों फंक्शन नहीं कर रहा है यार ये? रुक जाओ एक मिनट, ठीक है। ये थोड़ा सा फाइल में फिर से अपलोड कर रहा हूँ, शायद ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप तब तक टाइटल वापस से मेरे से सुन लो कि एडवर्ब क्या होता है बाबू। एडवर्ब बेसिकली हम लोग बोलते हैं एक ऐसा क्वालिटी वर्ड्स जो किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बतला सकता है, किसी वर्ब की भी विशेषता बतला सकता है, और ये खुद के बारे में भी बता सकता है। अब ये सुन के बड़ा ही आपको अजीब लग रहा होगा, सर ये अपने बारे में विशेषता बतलाएगा? या दिस इज ट्रू, ये अपनी विशेषता भी बतला सकता है। और ये जानकारी आपको अभी पता चलेगा जब मैं एग्जांपल्स दूंगा, और अभी आपको ये भी पता चलेगा कि इसको जब भी आप सेग्रीगेट करो तो क्वेश्चंस एक हाई कैलिबर के बन सकते हैं इसके सिर्फ टाइटल से। बड़े बड़े एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस आते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल एग्जाम, जो हाई कैलिबर के स्टैंडर्ड एग्जाम्स होते हैं वहां के यहां पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ही अलर्ट रहना है जब भी इसके क्वेश्चंस को बनाओगे, ठीक है। अभी मैं आज के जो टाइटल वाला इंट्रोडक्शंस वाला क्लास है इसमें तो यही सारी बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट ये डन हो चुका है, आजा भाई। शायद ये अब हो जाए। ये ऐसा क्यों कर रहा है यार? हाँ हाँ हाँ, आ गया आ गया आ गया आ गया। चल
तो अब हम लोग वापस से प्ले करते हैं बाबू। क्या बातें हम लोग कर रहे थे सर, ये क्वालिटी वर्ड्स होता है, ये क्वालिटी के बारे में बताएगा। मैंने आपको बताया कि क्वालिटी कहाँ कहाँ से किस तरीके से काम करता है। आइए यही बातें मैंने आपको फिर से लिख करके समझाना बाबू। देखो मैंने क्या बोला था, इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड इटसेल्फ। एक ऐसा वर्ड होता है जो वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है, और ये खुद के बारे में भी बतलाता है। आपको ये बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा, सर खुद के बारे में कैसे बतलाएगा? बिल्कुल, ये खुद के बारे में भी बतलाएगा। देखो कैसे। जैसे मैंने बोला राम वॉक्स स्लोली, तो राम चलता है, कैसा चलता है? स्लोली। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ ना, ये वाला वर्ड समझना, ये जो यहाँ पे हाईलाइटेड है, ये जो आपको यहाँ स्लोली दिख रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है बाबू? ये वॉक्स के बारे में। वॉक्स यहाँ पे क्या वर्ब है, और वर्ब की विशेषता जो बतलाता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। अब सर मैंने ये तो समझ लिया कि वर्ब की विशेषता बतलाता है, और चूंकि हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं कि ये वर्ब की विशेषता बतलाता है, लेकिन जरा ये बताइए कि ये एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बतलाएगा, ये अपना विशेषता कैसे बतलाएगा? देखो, राम वॉक्स वेरी स्लोली, राम वॉक्स वेरी स्लोली। अगेन यहाँ पे स्लोली क्या है? एडवर्ब है, लेकिन चूंकि ये हाईलाइट मैंने किया था, ये हट गया। वेरी भी क्या होता है? एडवर्ब होता है। अच्छा, राम चलता है, कैसा चलता है? स्लोली चलता है, लेकिन कितना स्लोली चलता है? वेरी चलता है। वेरी भी जात से क्या होता है? एडवर्ब होता है। और ये वेरी वॉक्स के बारे में नहीं बता रहा है, ये वारी जो है वेरी, ये स्लोली के बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये रहा कि वेरी भी एडवर्ब था और स्लोली भी एडवर्ब है। तो एडवर्ब एडवर्ब को इनहेंस कर रहा है, एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है। स्लोली मेरा एडवर्ब था, उसके पहले लगा दिया वेरी, वेरी ऑलरेडी एक एडवर्ब है, एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता बतला रहा है। तो ये हो गया इटसेल्फ। वर्ब तो मैंने बता दिया। अब एडजेक्टिव, जैसे बच्चे लिखा हुआ है राम इज वेरी हैंडसम। हैंडसम क्या होता है बच्चे? ये एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव है, उसके पहले क्या लगा हुआ? वेरी। और अगर आप डिक्शनरी में भी सर्च करोगे ना, वेरी का हिंदी दिखाएगा बहुत, और कोना में लिखा हुआ मिलेगा ADV। इसका मतलब होता है एडवर्ब। वेरी, राम इज हैंडसम, ठीक है, बहुत बढ़िया, बट कितना? राम इज वेरी हैंडसम। तो बेसिकली हम लोग एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। वही बातें मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि राम वॉक्स स्लोली, ये मैंने वर्ब की विशेषता बतला दी। राम वॉक्स वेरी स्लोली, तो वर्ब की विशेषता तो बतला ही, साथ ही साथ एडवर्ब की विशेषता कौन बतला रहा है? वेरी। यहाँ पे हैंडसम मेरा एडजेक्टिव था, उसकी विशेषता कौन बतला रहा है? वेरी बतला रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एडवर्ब जो है ये वर्ब की विशेषता बतला सकता है, एडजेक्टिव की विशेषता बतला सकता है, और अपना खुद का विशेषता भी बतला सकता है। तो आई गेस टाइटल तो क्लियर है, टाइटल क्लियर। अब आगे जाऊं उससे पहले कुछ बातें मैं आपसे और कर लेता हूं। बेसिकली आप क्या समझते हो पता है कि एडवर्ब क्या होता है बच्चे? एडवर्ब का मतलब होता है कि जब किसी शब्द के साथ ly लग जाए, बस यही समझते हो और कुछ नहीं समझते। अब बस यही समझते हो कि किसी वर्ब के साथ ly लगा देते हैं तो वो क्या काम करने लगे, किसी वर्ड के साथ ly लगा देते हैं तो वो किसका काम करने लग जाएगा? वो आपका काम करने लग जाएगा, किसके जैसा? एडवर्ब के जैसा। लेकिन क्या दुनिया में सारे ly जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं? ना, दुनिया में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, दुनिया में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो ly होकर के भी एडवर्ब नहीं होते। अब ये जो बातें कर रहा हूं, आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि ये बातें जो मैं कर रहा हूं ये सच में पॉसिबल है कि ये सर ऐसे ही बोल रहे हैं। चलो बाबू देखो, दिखाता हूं। देखो बाबू, तो अब आपके पास वर्ड है। मैंने बोला अगर किसी वर्ड के साथ आपको अगर ly दिख जाए तो मोटा मोटी आपको यह समझना है कि वो एडवर्ब होता है। लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग के पास थॉरो जानकारी होना चाहिए, कंप्लीट जानकारी होना चाहिए। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? कि ly लगने का मतलब सिर्फ एडवर्ब नहीं होता, ly लगने का मतलब कुछ और भी होता है। दिखाऊं क्या? देखो, तो ly का मतलब यहाँ पे एडवर्ब तो लिख देता हूँ, लेकिन बच्चे आपको पता है ly लगने से एडजेक्टिव भी बन जाता है। अब सर ये क्या बता रहे हो? ये नया चीज़ सीख रहा हूँ मैं। हाँ नया तो है, लेकिन आपको सीखना तो है। अगर ly लग जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन कभी कभी ly एडजेक्टिव भी होता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए इधर मैंने 2 बॉक्स बनाए हैं। आई होप कि ये सारी चीज़ें विजिबल हैं, और अगर विजिबल नहीं है तो आप थोड़ा सा ये ब्राइटनेस और जो रिजोल्यूशंस होता है स्क्रीन का वो बढ़ा लीजिएगा। सर 1.5 GB डाटा होता है, वो भी इसी में चला जाएगा। अरे क्या करोगे, बाद में बहुत रिचार्ज करने को मिलेगा, अभी सीख लो। देखो क्या, क्योंकि आप सभी को पता है ना, जिस कदर हम लोग अपना रूट रखते हैं फ्रूट भी उसी तरीके से निकलता है।
इसे तैयारी ऐसा करो कि रूट स्ट्रांग हो तो फ्रूट भी क्या निकलेगा। सर स्ट्रांग दांत टूट जाएगा तो नहीं बाबू, मतलब स्वीट फ्रूट बनेगा, वो मीठा फ्रूट बनेगा। सो जैसा रूट वैसा फ्रूट है कि नहीं। चलो आ जाओ। तो क्या है, एलवाई मतलब एडवर्ब और एलवाई मतलब एडजेक्टिव। कैसे पहचानेंगे सर कौन सा एलवाई एडजेक्टिव है कौन सा एलवाई एडवर्ब है? तो मैं इसको बताऊं उससे पहले मैं एक और स्लाइड पे ले चलता हूं आप सभी को। देखो यहां मैंने लिख रखा है, लिखा है हाईली, ऑनेस्टली, ग्रेटली, होमली, मैनली, सिंसियरली, कावर्डली, फाइनली, टॉकली, ईस्टली, अच्छा ईस्टली, ओके, गॉडली, घोस्टली, ये वर्ड है। तो ये जो वर्ड्स हैं बेसिकली क्या होते हैं और कैसे आपको समझ में आएगा कि मैंने जो लिखा है सर एक्चुअली में कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा एडवर्ब है नहीं बता कर पाएंगे हम लोग। कुछ ऐसा हथियार बताइए कि जिससे ये पता चल पाए कि ये मेरा एडजेक्टिव है और ये मेरा एडवर्ब है। तो एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो रामबाण इलाज है, जिससे आप ये पता कर पाओगे कि कौन सा एडजेक्टिव है कौन सा एडवर्ब है। ठीक है, चलो आज बताता हूँ। आपके पास है तो ऑप्शंस, बस मुझे बताना है खाली। ठीक है बाबू, देखो आ जाओ स्लाइड पर, बड़ा सरल तरीके से बताऊंगा। आप बचपन में संधि विच्छेद करते थे? सर संधि विच्छेद मतलब इंग्लिश वाले में बोलते हैं बाइफर्केशन, शब्दों का पृथक्करण बोलते हैं। पृथक, एम आई राइट? हाँ राइट। तो शब्दों को तोड़ना, बाइफर्ड करना मतलब अलग अलग करना। तो जब अलग करते हो तो सारे शब्दों का बाइफर्केशन तो हो नहीं सकता, लेकिन जिन शब्दों का होता है उसमें ये लॉजिक लगेगा। याद रखना बाबू, जब बाइफर्ड करोगे संधि विच्छेद करोगे तो दो रूल्स मिलेगा, एक नाउन प्लस एलवाई, एक एडजेक्टिव प्लस एलवाई। एक नाउन प्लस एलवाई और एक एडजेक्टिव प्लस एलवाई मिलेगा। आइए बताता हूं कैसे समझोगे। तो बच्चे अगर किधर को नाउन प्लस एलवाई मिल जाए तो समझ जाना बच्चे कि वो सब के सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। मतलब आपके पास नाउन होना चाहिए, उसके बाद एलवाई होना चाहिए, दे विल फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव। अगर नाउन के साथ एलवाई लगेगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने बोला अगर कहीं पे एडजेक्टिव आ जाए और एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा दो तो बच्चे याद रखना वो सब के सब आपके क्या बन जाएंगे, एडवर्ब बन जाएंगे। तो आज आपको लाखों शब्द का टेंशन मैंने हटा दिया। अगर नाउन प्लस एलवाई दिख जाए तो वो एडजेक्टिव होगा बच्चे, इस चीज को याद रखना। और अगर आपके पास एडजेक्टिव प्लस एलवाई है तो वो एडवर्ब हो जाएगा। अब एडजेक्टिव क्या होता है ये तो अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हो आप लोग, जो किसी सब्जेक्ट की विशेषता बतलाता हूँ। सर कुछ एग्जाम्पल मिल जाते तो, अभी बहुत एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे मैन ली। तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा बच्चे, मेरे को मिलेगा मैन प्लस एलवाई, क्या मिलेगा, मैनली। अब मैन क्या होता है बाबू, नाउन होता है, और नाउन प्लस एलवाई अगर कहीं पर दिख जाए तो वो सब के सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। यही बात तो मैंने अभी आपको बताया, इसी को क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अगर मैन प्लस एलवाई कहीं पर भी दिख जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सर अगर एडजेक्टिव के साथ एलवाई हो जाए तो वो क्या होगा, लेट मी शो यू कि वो क्या हो सकता है। लाइक जैसे यहाँ पे एक वर्ड है ब्रेवली। अगर आपने ब्रेव के साथ एलवाई लगा दिया, ब्रेव के साथ, तो इसका संधि विच्छेद करो, आई मीन बाइफर्केशन करो, तो ब्रेव प्लस एलवाई, तो ब्रेव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव प्लस एलवाई अगर कहीं पे लगा दोगे तो वो सब के सब फंक्शन करने लग जाते हैं किसके जैसा, वो फंक्शन करने लग जाते हैं आपके एडवर्ब के जैसा। अगर कहीं पर भी आपके पास दिख जाता है एडजेक्टिव प्लस एलवाई तो इस चीज को याद रखिएगा, वो काम करेगा आपका एडजेक्टिव प्लस एलवाई, वो काम करेगा आपका एडवर्ब का। एडजेक्टिव प्लस एलवाई वो काम करेगा एडवर्ब का। ठीक है, तो यही मैंने बताया कि एडजेक्टिव प्लस एलवाई ये काम करेगा एडवर्ब का, और नाउन प्लस एलवाई दे विल फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव। तो ये बेसिक समरी होता है एडवर्ब के टाइटल को समझने का, कि दुनिया में सारे वर्ड्स जो होते हैं ये एलवाई वाले एडवर्ब नहीं होते, और कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं। तो दोनों तरीके से बैलेंस करके चलना है, एलवाई वाले एडजेक्टिव्स भी, एलवाई वाले एडवर्ब्स भी। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चलते हैं अगले स्लाइड्स पे। सर अब हम लोग कर सकते हैं कि यहां पर क्या आंसर होगा, चलिए बना के दिखाइए क्या क्या सही आंसर हो सकता है। नाउ लेट्स स्टार्ट, शुरू हो जाओ, बताओ क्या सही आंसर होता है।
हो गया? चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली यहां पे आंसर क्या हो सकता है बाबू। ध्यानपूर्वक इस चीज को सुनिएगा कि मैं जो भर रहा हूं वो क्या क्या सारी चीजें। तो यहां पे वर्ड्स है हाईली, एक वर्ड्स है हाईली, HIGHLY। तो यहां पे अगर तोड़ोगे तो हाई प्लस LY। अब सबसे बड़ी बात है कि हाई होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। हाई का मतलब होता है किसी चीज में जब आप हाई हो जाते हो ना, हाई इन ड्रिंक, हाई इन लव, बता नहीं समझते हो कि जब आप उस चीज के चरम बिंदु पे होते हो, हाई इन लव, हाई इन ड्रिंक। तो हाई इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ जब कभी भी LY लगाओ बाबू, वो सब के सब फंक्शन करते हैं किसके जैसा? वो सब के सब फंक्शन करते हैं एडवर्ब के जैसा। तो सब हाई प्लस LY, ये हाई एडजेक्टिव था, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन करेगा ये एडवर्ब का फंक्शन करेगा। उसके बाद एक वर्ड है ऑनेस्टली, एक वर्ड है ऑनेस्टली। तो यहां पर अगर आप ये तोड़िएगा तो ये हो जाएगा ऑनेस्ट प्लस LY। तो ऑनेस्ट का मतलब तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव प्लस LY ये किसके जैसे काम करता है बंधु? ये काम करता है आपका एडवर्ब के जैसा। उसके बाद है ग्रेटली। तो मैंने बोला ग्रेट, ग्रेट प्लस LY ये काम करेगा किसके जैसा? ये काम करेगा एडवर्ब के जैसा। ग्रेट ऑलरेडी एक क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ LY लगना मतलब वो एडवर्ब बन जाना। उसके बाद है होमली। तो बेसिकली ये क्या है? ये होम है, और होम प्लस LY, होम क्या होता है बाबू? होम नाउन होता है, और नाउन प्लस LY दे विल फंक्शन लाइक एडजेक्टिव। उसके बाद है मैनली। फिर से क्या है? मैन एक नाउन होता है, नाउन प्लस LY, नाउन प्लस LY ये काम करेगा आपका किसके जैसा? नाउन प्लस LY ये काम करेगा एडजेक्टिव के जैसा। उसके बाद है सिंसियरली। सिंसियरली का जो मतलब होता है वो इस कदर से होता है कि आपके पास एक वर्ड है सिंसियर, एक वर्ड है सिंसियर प्लस LY, एक वर्ड है सिंसियर प्लस LY। इसका मतलब होता है सिंसियरली का मतलब जो हो जाता है, सिंसियर ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस LY दे विल फंक्शन लाइक एन एडवर्ब। उसके बाद है कावर्ड। कावर्ड मतलब होता है डरपोक, ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस LY अगर लगा दोगे बाबू वो आपके बन जाते हैं क्या? वो बन जाते हैं एडवर्ब। ओके। उसके बाद है फाइनली। तो फाइनल, फाइनल के साथ LY, फाइनल मेरा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लस LY दे विल फंक्शन लाइक एन एडवर्ब। उसके बाद है टॉकली, TALK प्लस LY। तो ये जो वर्ड है बाबू टॉकली, इसके पास आपको कुछ बातों को याद रखना है। जब कभी भी टॉकली दिखाई दे आपको कौन से बातों को ध्यान रखना है ये याद रखना। अरे भाई ये मिट क्यों नहीं रहा है? हाँ देखो, तो टॉकली के बगल में मैं स्टार बना देता हूं। टॉक क्या होता है पता है? टॉक एक वर्ब होता है, वर्ब के साथ LY कभी नहीं लगाओगे, CND लिख दो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वर्ब के साथ LY कभी नहीं लगेगा, ये इधर में लिख देता हूं एक और पॉइंट बना करके, वर्ब के साथ कभी भी LY नहीं लगाओगे, वो कभी भी जो है बन ही नहीं सकते, वो फ्रेम हो ही नहीं सकते, ठीक है? वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएंगे। तो यहां पर वर्ब वाला सिचुएशन में मिटा देता हूं, थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाएगा। ओके देखो, अब नीचे क्या है? ईस्टली। बाबू ईस्ट क्या होता है? सर डायरेक्शन का नाम है। डायरेक्शन क्या होता है? नाउन होता है। नाउन प्लस LY, नाउन प्लस LY ये क्या होता है? ईस्टली। इसका मतलब हो जाता है आपका एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आया होगा कौन सा LY एडजेक्टिव होता है, कौन सा LY एडवर्ब होता है। बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने बताया कि अगर LY किसी नाउन के साथ लगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर किसी एडजेक्टिव के साथ लगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा। अब वेरी बेसिक समरी, कुछ और वर्ड्स दिख रहे हैं मुझे इधर। गॉडली, भगवान दिखाई देता है क्या? लेकिन भगवान के वजूद तो होते हैं ना, तो इसका मतलब हो जाएगा गॉड प्लस LY। इसका मतलब है गॉड मेरा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और नाउन प्लस LY ये क्या कहलाएगा बाबू? ये आपका कहलाएगा एडजेक्टिव। उसके बाद घोस्टली, जैसे भगवान दिखाई नहीं देते, भूत भी दिखाई नहीं देता, घोस्ट प्लस LY ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो नाउन प्लस LY क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। भगवान दिखाई देते हैं आप सभी को क्या? नहीं सर। भूत दिखाई देता है क्या? नहीं। तो फिर भी उनका वजूद होता है ना, तो जिनका वजूद ना हो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो हैं, इनका आभास हम लोग को लगता है,
और जब भी ये सारे वर्ड्स आए बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमेशा हम लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर ly लगा हुआ हो तो वो काम करता है एडजेक्टिव का। ठीक है, चलो ब्लर हो रहा है क्या? ठीक तो है मेरे ख्याल से। क्यों भाई, क्यों तकलीफ देते हो भाई बच्चों को? चलो अब नीचे कुछ वर्ड लिखा हुआ है। अच्छा सर, अगर आपने बता दिया कि ly से एडजेक्टिव बन गया, लेकिन क्या एडजेक्टिव से उसको एडवर्ब में कन्वर्ट किया जा सकता है? ये भी एक क्वेश्चन है। क्या एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्जन हो सकता है? आंसर यस, एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्जन हो सकता है। अब वो होगा कैसे, आइए मैं आपको ये से पहले समझाता हूं। तो बच्चे याद रखना, इफ वी सफिक्स, सफिक्स मतलब होता है लास्ट में जोड़ना, जैसे ly लास्ट में लगा हुआ है तो उसको सफिक्स बोलते हैं। अगर सफिक्स करोगे क्या फुल्ली, एडजेक्टिव विल फंक्शन लाइक एन एडवर्ब। इफ वी सफिक्स फुल्ली किसके साथ? एडजेक्टिव के साथ, दे विल फंक्शन लाइक एन एडवर्ब। इसको हिंदी में अपने मातृभाषा में लिख लेना, इफ वी सफिक्स, राइट इन योर ओन लैंग्वेज, इफ वी सफिक्स फुल्ली विथ एन एडजेक्टिव दे विल फंक्शन लाइक एन एडवर्ब। कि अगर आपने किसी फुल्ली वाले शब्द को किसी एडजेक्टिव के साथ ऐड कर दिया, बेसिकली जिसके साथ ly लगा रहता है, ly हटा देना, उसके जगह पर फुल्ली लगा देना, दे विल फंक्शन लाइक एन एडवर्ब। किसके जैसा काम करेगा? एडवर्ब के जैसा। जैसे सर इधर को लिखा मैनली, मैनली क्या हो जाएगा बच्चे? एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बोलूं कि इस एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाइए तो ly हटा करके आपको लास्ट में क्या जोड़ना पड़ेगा? फुल्ली। अब वो काम करेगा एडवर्ब का। मैनली मैनफुली, घोस्टली घोस्टफुली, ये आपके एडवर्ब हो जाएंगे, ये आपके एडजेक्टिव होते हैं। कोई पूछेगा ना कि भाई फुल्ली लगा रहे तो क्या कहलाता है, तो बोलना बच्चे अगर किसी वर्ड के साथ फुल्ली लगा रहे तो वो सब के सब काम करते हैं एडवर्ब के जैसे। आई गेस ये सारी जो डिटेलिंग मैं बता रहा हूं इतना डिटेल में, क्योंकि भाई देखो बुक्स में सारी बातें नहीं बताता है, लेकिन क्वेश्चन तो फिर भी दे देता है, इसलिए आप अभी से ही प्रिपेयर होके चलोगे। चलिए आगे। सफिक्स समझते हो ना क्या होता है? सफिक्स का मतलब होता है व्हेन वी ऐड समथिंग एट द एंड ऑफ द वर्ड, एंड देयर इज अनदर वर्ड दैट इज प्रीफिक्स। व्हेन वी ऐड समथिंग मींस अगर किसी शब्द के स्टार्टर में ही ऐड कर दो, व्हेन वी ऐड समथिंग टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, किसी शब्द के शुरुआत में अगर ऐड करते हो तो यही हो गया। अगर आपने किसी शब्द को किसी शब्द के पहले लगा दिया ये प्रीफिक्स कहलाएगा, और किसी वर्ड को किसी वर्ड के लास्ट में लगा दिया तो वो सफिक्स कहलाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ये बातें आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड क्या है ये अब दिखाने की कोशिश करते हो बाबू। कुछ क्वेश्चंस आपके पास दिखेंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सिर्फ टाइटल से हाई कैलिबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, सिर्फ हाई कैलिबर के टाइटल से। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा बाबू? चलो तो बताता हूं, देखो क्या होगा। आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड स्ट्रांगली। आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट दैट वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड स्ट्रांगली। तो देखो बाबू आप सभी को पता है यहाँ पे क्या है, आई एम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट एक वर्ड है जो एक एडजेक्टिव के जैसे काम कर रहा है, और अगर ये एडजेक्टिव है तो मुझे एडवर्ब चाहिए, तो इसका मतलब आई एम एब्सोल्युटली कन्फर्म कॉन्फिडेंट, एब्सोल्यूट नहीं एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट होना चाहिए था। आई एम ये एडजेक्टिव होता है, कॉन्फिडेंट जो है वो एडजेक्टिव है। ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट जो है एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के साथ एडवर्ब लगता है बच्चे, तो एब्सोल्यूट नहीं होगा, एब्सोल्युटली होना चाहिए। एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। My brother has done and is still going excellent work for his business. My brother has done and is still doing excellently. अच्छा, doing excellent work। अच्छा, इस क्वेश्चन को तो मैंने सुधार के लिख दिया यार, इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। देखो क्यों, My brother has done and is still doing excellent work। क्यों? देखो वर्क यहाँ पे नाउन है, और नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे एडजेक्टिव बिल्कुल सही है, तो इस क्वेश्चन में नो एरर हो जाएगा। दिस सेंटेंस कंटेन नो एरर। हालांकि मुझे क्वेश्चन देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं मैंने। माय ब्रदर हैज डन एंड स्टिल गोइंग एक्सीलेंट वर्क, स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज टाइम। चलो
तो ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, व्हेन आई फाउंड शी वाज देयर देन हिज फादर नहीं होगा, देन हिज फादर केम एंड स्टार्टेड स्कॉल्डिंग हिम वेरी लाउड। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ऐसे भी आप सभी को पता है वेरी के साथ तो एडजेक्टिव ही आना चाहिए, तो वेरी यहाँ पे लाउडली हो जाएगा, वेरी लाउडली, वेरी लाउडली सही आंसर हो जाएगा, वेरी लाउडली। एडवर्ब लगना चाहिए क्योंकि आपके पास क्या है कि वो हिज फादर केम एंड स्टार्टेड स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड मतलब एक वर्ब है, वर्ब के लिए चाहिए था एडवर्ब, तो यहाँ पे लाउड नहीं होगा, यहाँ पे लाउडली होना चाहिए था, वेरी तो ऐसे भी सही लगा रहेगा। व्हेन आई फाउंड शी वाज देयर देन हिज फादर केम एंड स्टार्टेड स्कॉल्डिंग हिम वेरी लाउडली हो जाएगा, ठीक है, वेरी लाउडली, क्योंकि स्कॉल्डिंग एक वर्ब था, वर्ब के लिए एडवर्ब चाहिए। Number 4, when she received the good news, she ran straightly to call up her parents. Wow, a very 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 important sentence. पता चलेगा आपको कि मैं क्या बता रहा हूं। देखो बाबू, बता पाओगे क्या सही आंसर होगा यहाँ पे? तो याद रखिएगा, स्ट्रेटली नहीं होगा, रैन तो यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के लिए तो एडवर्ब ही चाहिए, लेकिन एडवर्ब जो है यहाँ पे स्ट्रेटली नहीं होता, स्ट्रेट एडजेक्टिव भी होता है, स्ट्रेट एडवर्ब भी होते हैं। तो यहाँ पे एलवाई हटेगा, हमेशा एलवाई के लिए पागल मत रहना। सही आंसर क्या होगा? स्ट्रेट। शी रैन स्ट्रेट टू कॉल अप हर पेरेंट्स। जब आपकी भी ज्वाइनिंग आएगी ना, दौड़ के जाओगे ना, भाग कर मम्मी को बताने, वो वाला सिचुएशन, तो यहाँ पे एलवाई नहीं लगेगा। बच्चे ध्यान रखना, कहीं रफ कर लेना पीछे, स्ट्रेट का स्ट्रेटली नहीं होता। डोनेशंस रिसीव्ड बाय द ट्रस्ट विल बी प्रॉपर अकाउंटेड फॉर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अकाउंटेड क्या है? एक वर्ब है, बी के साथ भी3 लगा है, तो प्रॉपरली अकाउंटेड होना चाहिए। यहां पे क्या लग जाएगा बच्चे? यहां पे प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर हो जाएगा, प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस है, अभी मैं आगे और भी क्वेश्चन दूंगा जब मैं इसके एक्सरसाइज को कराऊंगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन है, ही रन्स वेरी फास्टली टू रीच हिज डेस्टिनेशन। वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था अपने डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए। तो क्या ये सही है? क्या मैंने सही बताया है? आंसर हो जाएगा नो। बच्चे याद रखना, जिस तरह से स्ट्रेटली यहां पे नहीं होगा, उसी तरीके से क्या होता है? फास्ट होता है। फास्ट के साथ भी एल वाई नहीं लगता, लेट के साथ भी एल वाई नहीं लगाना। लगता है किसी सिनेरियोज में, लेकिन बेसिक समरी ये है कि लेट के साथ एल वाई नहीं लगाना। एक आध सिनेरियो में एल वाई लगता है, वो मैं बता दूंगा आगे के एक्सेप्शंस में। फास्टली तो कभी नहीं लगाएगा, स्ट्रेटली कभी नहीं लगाएगा, लेट कभी कभी लग जाता है, लेकिन मोटा मोटी एवरेज यही है कि इन तीनों के साथ एलवाई वर्जित है, इन तीनों के साथ एलवाई नहीं लगेगा, इन तीनों के साथ एलवाई नहीं लगाना। तो बात समझ में आ गया? टाइटल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना लंबा सिनेरियो जो चला है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग गया हम लोग को, वो सिस्टम जो दिक्कत किया, बाकी ये इतना लंबा लेता है इसके टाइटल डिस्क्रिप्शंस पे। अब जब हम लोग अगले क्लास में आएंगे तो यहां से कोशिश करेंगे हम लोग क्या करने का, रूल्स पढ़ने का। तो टाइटल आप लोग रिवाइज कर लेना। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। टिल देन प्रैक्टिस करते रहो। जय हिंद।